गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएसटीसी सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जिसमें हम आज पढ़ेंगे। अपना टॉपिक है वो है स्वास्थ्य और खुशहाली प्रसन्नता में संबंध। स्वास्थ्य और खुशहाली या प्रसन्नता में क्या सा संबंध होता है, इसके बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य और खुशहाली का संबंध परस्पर घनिष्ठ होता है, यानी स्वास्थ्य का संबंध खुशहाली पर होता है और खुशहाली का संबंध स्वास्थ्य पर होता है, यानी एक दूसरे पर ये निर्भर रहते हैं। बिना अच्छे स्वास्थ्य के हम खुशहाली भरा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं, और खुशहाली भरा जीवन व्यतीत करना है तो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। वही व्यक्ति खुश या प्रसन्न रह सकता है जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। तो हम लिखेंगे स्वास्थ्य और खुशहाली का, स्वास्थ्य एवं खुशहाली का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। वही व्यक्ति खुश या प्रसन्न रह सकता है। वही व्यक्ति खुश या प्रसन्न रह सकता है जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो। जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसलिए व्यक्ति वही खुश रह सकता है जो व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। प्रसन्नता एक आंतरिक अनुभव होती है। जो प्रसन्नता होती है वो प्रसन्नता जो अंतरात्मा से ही आती है हमें। प्रसन्नता एक आंतरिक अनुभव होता है। आंतरिक अनुभव होती है। प्रसन्नता हम अपने मन से ही ला सकते हैं, किसी दबाव के कारण हम प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। तो प्रसन्नता एक आंतरिक अनुभव मानी जाती है जिसका संबंध बाह्य उद्दीपकों से होता है। जिसका संबंध बाहरी उद्दीपक, बाहर के जो आसपास के जो हम भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, उपयोग के द्वारा ही हम खुश रहेंगे। भौतिक संसाधन अपने पास सभी उपलब्ध हैं, हम खुश हैं, किसी प्रकार का हमारे अंदर दोष नहीं है, किसी प्रकार का अस्वस्थ हम नहीं है, तो उसका संबंध बाहरी परिवेश से होगा। तो बाहरी उद्दीपकों से इसका संबंध बाहरी उद्दीपक से होता है। प्रसन्नता एक आंतरिक अनुभूति है जिसका संबंध बाहरी उद्दीपक से होता है। सामान्यतः प्रसन्न पूर्ण अवस्था या खुशहाली को भौतिक सुविधाओं से जोड़ा जाता है। सामान्य हम देखते हैं कि वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है जिसके पास सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो उसका उपभोग कर रहा है, वही व्यक्ति खुश होता है। किंतु खुशहाली के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। किंतु खुशहाली के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। हम सब किसी व्यक्ति को कहते हैं कि व्यक्ति खुश है या प्रसन्न है क्योंकि इसके पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उस सुख सुविधाओं को उपभोग करने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ होना भी जरूरी होता है। व्यक्ति के पास सब कुछ है, अच्छी गाड़ी, बंगला सब है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर रहा है, उसका उपभोग नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अस्वस्थ है। तो वो किसी भी चीज़, वो जो भी उसके पास सुख संपत्ति है, वो किसी चीज़ के काम नहीं होती। इसलिए व्यक्ति का जो अच्छा स्वास्थ्य है वो उसके स्वास्थ्य पर ही निर्भर होता है, उसकी सुख सुविधा उसके स्वास्थ्य पर ही निर्भर होगी। यदि हमारे पास भौतिक सुख सुविधाएं के समस्त साधन उपलब्ध हैं, हमारे पास भौतिक सुख सुविधाओं के समस्त संसाधन उपलब्ध हैं और हम मानसिक रूप से पूर्ण अस्वस्थ हैं, तो भले ही हमारे पास सुख सुविधा के साधन हो पर हम प्रसन्न नहीं रह सकते। इसलिए स्वास्थ्य के लिए
स्वास्थ्य के लिए भौतिक सुविधाओं के साथ साथ भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ उसके मानसिक स्वास्थ्य का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। यानी स्वस्थ होने के लिए उसके पास समस्त सुविधा है, उस सुविधाओं को उपभोग करने के लिए उसका किसी भी रूप से स्वस्थ होना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य होता है, भले ही उसके पास सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध क्यों न हो। वर्तमान समय अर्थ प्रदान है, वर्तमान समय पूंजीपति प्रदान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को खुश रहने के लिए धन की आवश्यकता है और धन तभी कमाया जा सकता है जब व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दृष्टिकोण से पूर्ण स्वस्थ हो। यानी वर्तमान का जो आधुनिक युग है वो युग पूंजीपति वर्ग को बढ़ावा देने वाला युग माना जाता है। इसलिए अब लिख देते हैं वर्तमान समय अर्थ प्रधान है। यानी पूंजीपति सभी व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को खुश रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खुश रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को खुश रहने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। खुश रहने के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और धन तभी कमाया जा सकता है जब व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से मानसिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। यानी जो वर्तमान समय है पूंजीपति वाला व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, तो सब सुख सुविधा उपलब्ध होने के लिए व्यक्ति को धन की आवश्यकता पड़ती है और व्यक्ति धन तभी कमा सकता है जब वो शारीरिक या मानसिक रूप से या शारीरिक या मानसिक दृष्टिकोण से किसी प्रकार से अस्वस्थ ना हो, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी वो स्वस्थ रहकर ही कर सकता है। व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी जो समस्याओं का समाधान भी वह स्वस्थ रहकर ही कर सकता है। ठीक है, यानी अपने जीवन से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं जीवन जीने के लिए, तो उसके अंदर जीवन के अंदर बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आती हैं। उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ होना अति आवश्यक है। यानी अपने जीवन से जुड़ी जो समस्या होती हैं, जीवन में बहुत सारी समस्या होती है, उन समस्याओं का सामना करने के लिए भी व्यक्ति को स्वस्थ होना अति आवश्यक है। तो आज हमने पढ़ा स्वास्थ्य और खुशहाली या प्रसन्नता में संबंध। तो स्वास्थ्य खुशहाली का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है।
जब वही व्यक्ति खुश या प्रसन्न रह सकता है जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो। प्रसन्नता एक आंतरिक अनुभव होता है जो हमें बाहरी उद्दीपकों से प्राप्त होता है, यानी बाहर की जो सुख सुविधाएं होती है उनके द्वारा हम प्रसन्न रह सकते हैं। किंतु हम सामान्य अर्थ में देखते हैं कि वह व्यक्ति खुश है जिसके पास भौतिक सुख सुविधाएं सभी उपलब्ध हो, लेकिन किंतु अदरअसल में ये होता है कि खुशहाली के लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद सभी भौतिक सुख सुविधा हैं लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाता है, उसका उपभोग नहीं कर पाता है, तो वो अस्वस्थता की श्रेणी में हम रख सकते हैं। इसलिए उसका उपभोग करने के लिए व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ मानसिक एवं शारीरिक उसका स्वस्थ होना अति आवश्यक है। वर्तमान समय अर्थ प्रधान है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को खुश रहने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और धन तभी कमाया जा सकता है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से पूर्ण सहमत हो और अपने जीवन की जो समस्या है उन समस्याओं का सामना करने के लिए या समाधान करने के लिए भी उसको स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। कल हम इसके स्वास्थ्य के जैविक एवं सामाजिक और मानसिक पक्ष हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।